चलिए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट प्राइस 5000, सेल वैल्यू 6000। तो 5000 के गुड्स हैं, अगर हम मार्केट में बेचते तो 6000 में बेचते, बट हमने मार्केट में नहीं बेचे, अपने घर ले गए घर में यूज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। जब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स में मैंने बताया था ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट, तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी। और टू परचेज अकाउंट ये एंट्री होगी इसकी। परचेज क्रेडिट इसलिए होगी क्योंकि गुड्स जब भी जो हमने गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए खरीदे हैं, और अगर हम बेचने के अलावा उनको कहीं और यूज़ करेंगे तो हमें परचेज में से रिवर्स करना होगा, ये रूल है। दैट्स परचेज, आपको मालूम है एक्सपेंस से डेबिट होता है, और यहाँ हम परचेज में से रिवर्स कर रहे हैं तो डेबिट का रिवर्स क्रेडिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और देखिए फ्री सैंपल बांट दिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल में आपने गुड्स बांट दिए भाई। आप 5000 के गुड्स आपने फ्री सैंपल में बांट दिए, कॉस्ट 5000 है और सेल वैल्यू 6000 है। तो हमेशा हमेशा कॉस्ट, जब सेल के अलावा जाएंगे तो कॉस्ट ही कंसीडर होगी। फ्री सैंपल क्यों बांटते हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए, तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये इसकी एंट्री बनेगी 5000 being goods distributed as free sample। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है, इसलिए डेबिट। और परचेज को हम रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पर, आपको मालूम है परचेज एक्सपेंस से डेबिट होता है, और यहाँ पे हम उसको रिवर्स कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट। डेबिट को रिवर्स कैसे करेंगे? क्रेडिट से। जब भी गुड्स सेल के अलावा कहीं जाएंगे तो परचेज में से रिवर्स होंगे। और देखिए गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दे दिया आपने गुड्स, कॉस्ट 5000, सेल वैल्यू 6000। तो कॉस्ट ही कंसीडर होगी क्योंकि आप बेच नहीं रहे हैं गुड्स को। चैरिटी टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000 being goods given as charity। being goods given as charity, चैरिटी में गुड्स दिए हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी एक्सपेंस है, डेबिट होता है, और परचेज में से रिवर्स कर रहे हैं तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे। और आगे देखिए अ टिम्बर मर्चेंट, टिम्बर मर्चेंट मतलब लकड़ी का जो काम करता है, लकड़ी वगैरह जो बेचता है, प्लाई वगैरह बेचेगा। अ टिम्बर मर्चेंट यूज्ड वुड वर्थ ₹5000 फॉर मेकिंग फर्नीचर। फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए अपने फर्नीचर बना रहा है, तो लकड़ी बाहर से क्यों लाएगा? उसका काम ही लकड़ी का है, तो अपनी लकड़ी यूज़ करेगा। एक कारपेंटर बुलाएगा, अपनी लकड़ी देगा उसको और फर्नीचर बनवा लेगा। तो यहाँ पर भी जो उसने लकड़ी बेचने के लिए खरीदी, एसेट क्रिएट करने में यूज़ कर ली, तो आपकी एसेट क्रिएट हो रही है
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट क्रिएट हो रही है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2 परचेज अकाउंट, क्योंकि उतना आप परचेज में से रिवर्स कर देंगे, आपने सेल नहीं करा, यूज कर लिया। बीइंग गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए आपने गुड्स यूज कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ एंट्री पे आ जाते हैं हम लोग। यस बोलिए। चलिए